नमस्कार बच्चों, आत्रेय ज्ञान कुंज यूट्यूब चैनल पर मैं वेदवती यादव एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, आज कक्षा 9 संस्कृत पद्यभूषण में नीति नवनीतम पाठ का हम अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं नीति नवनीतम पाठ में है क्या है। यह पाठ महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत के उद्योग पर्व से लिया गया है। इस पाठ में मानसिक क्षोभ से तथा भविष्य की भयावह स्थिति से त्रस्त होकर के धृतराष्ट्र के भविष्य की भयावह स्थिति से त्रस्त होने पर विदुर जी उन्हें नीति का कुछ उपदेश देते हैं। उन्होंने जो नीति के उपदेश दिए हैं उसी का वर्णन यहाँ पर है। विदुर द्वारा दिए जाने के कारण इस उपपर्व को विदुर नीति भी कहा जाता है। इस पाठ में विदुर द्वारा उपदेशित नीति के मात्र 11 श्लोक हैं। यहाँ पर नीति का अर्थ है इस लोक एवं परलोक के साधन हेतु मार्ग का ज्ञान कराना, और नवनीति का अर्थ है मक्खन, यानी नीति रूपी मक्खन। इस पाठ का अर्थ है नीति रूपी मक्खन। आइए देखते हैं इस पाठ में है क्या। यहाँ पर विदुर जी धृतराष्ट्र से कह रहे हैं, सुलभः पुरुषः राजन् सततं प्रियवादिनः। सुलभः पुरुषः राजन् सततं प्रियवादिनः। अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। सुलभः पुरुषः राजन् सततं प्रियवादिनः। अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। वक्ता श्रोता च दुर्लभः। धृतराष्ट्र से महात्मा विदुर जी कह रहे हैं, राजन, यहाँ पर राजन को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे राजन, हे राजा। सुलभा माने आसानी से, सरलता से, यानी सुगमता से, पुरुषा माने पुरुष मिल जाते हैं। सततम प्रियवादिना, सततम माने सदा प्रिय बोलने वाले। इस संसार में सदा प्रिय बोलने वाले व्यक्ति आसानी से मिल जाते हैं, सुगमता से मिल जाते हैं, सरलता से मिल जाते हैं। और करें अप्रिय से तू पथ्य से, पथ्य से माने होता है हितकारी, और अप्रिय से माने अप्रिय। हितकारी और अप्रिय, अप्रिय तथा हितकारी बात को वक्ता माने कहने वाले, श्रोता माने और सुनने वाले, दुर्लभा दोनों ही दुर्लभ हैं। कह रहे हैं कि अप्रिय तथा हितकारी बात को कहने वाले तथा सुनने वाले दोनों दुर्लभ हैं। संसार का प्रत्येक व्यक्ति अपने विषय में केवल प्रिय बात ही सुनना चाहता है, भले ही वह उसके लिए हितकारी ना हो, यानी अहितकर सिद्ध हो। इसलिए अधिकांशतः व्यक्ति यही बात करते हैं जो सुनने वाले को भी अच्छी लगती है, क्योंकि अप्रिय किंतु लाभकारी बात कहने वाले और सुनने वाले दोनों ही दुर्लभ हैं, अर्थात दोनों ही दुर्लभता से यानी कठिनता से मिलते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए। सुलभा पुरुषः राजन् सततं प्रियवादिना। हे राजन, सुलभा पुरुषा, ये से पुरुष आसानी से, सुगमता से मिल जाते हैं। सततम प्रियवादिना, जो सदा प्रिय बात कहने वाले होते हैं। अप्रिय से तू पथ्य से, किंतु अप्रिय से तू पथ्य से, जो अप्रिय हो और हितकर हो, यानी हितकर तथा
अप्रिय बात को वक्ता श्रोता च दुर्लभा, वक्ता माने कहने वाले, श्रोता माने सुनने वाले, दुर्लभा अत्यधिक कठिनता से मिलते हैं। फिर आगे बता रहे हैं, त्यजेते कम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत, ग्रामम जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथिवीं त्यजेत, त्यजेत एकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत, ग्रामम जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथिवीं त्यजेत। आगे बता रहे हैं कि त्यजेत एकम कुलस्यार्थे, त्यजेत माने त्याग कर देना चाहिए, एकम माने एक को त्याग कर देना चाहिए। किसके लिए? कुलस्यार्थे, यानी किसी एक व्यक्ति को त्यागने से यदि कुलस्यार्थे कुल का हित हो रहा है तो उस एक व्यक्ति का परित्याग कर देना चाहिए। फिर आगे बता रहे हैं, ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत, ग्रामस्यार्थे यानी गांव के हित के लिए, कुलम माने कुल का, त्यजेत माने त्याग कर देना चाहिए। यदि एक कुल का परित्याग करने से गांव का हित हो रहा है तो उस कुल का परित्याग कर देना चाहिए। फिर आगे कह रहे हैं, ग्रामम जनपदस्यार्थे, जनपद माने होता है जिला, किसी एक जिले का कल्याण ग्रामम किसी गांव को त्यागने से हो रहा है, यानी गांव को त्यागने से जिले का कल्याण होता है तो मनुष्य को उस गांव का परित्याग कर देना चाहिए, उसे छोड़ देना चाहिए। आत्मार्थे पृथ्वीं त्यजेत, और आत्म कल्याण के लिए, अपने हित के लिए संपूर्ण पृथ्वी का त्याग कर देना चाहिए। त्यजेत एकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत, किसी एक व्यक्ति को त्यागने से यदि कुल का हित हो रहा है तो उस व्यक्ति का परित्याग कर देना चाहिए। यानी वंश की उन्नति के लिए यदि कोई एक व्यक्ति उसमें बाधा पहुंचा रहा है, बाधक सिद्ध हो रहा है, तो उस व्यक्ति का परित्याग कर देना चाहिए। ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत, और गांव की उन्नति के लिए यदि एक वंश, गांव की उन्नति यदि एक वंश को त्यागने से, एक कुल को त्यागने से होती है तो उस कुल का परित्याग कर देना चाहिए। ग्रामम जनपदस्यार्थे, और जिले की उन्नति के लिए यदि गांव को त्यागने से हो रही है, यानी किसी एक जिले की उन्नति किसी एक गांव को त्यागने से हो रही है तो उसका परित्याग कर देना चाहिए। आत्मार्थे पृथ्वीं त्यजेत, और अपनी आत्मा के लिए, अपने हित के लिए इस पृथ्वी का परित्याग कर देना चाहिए। फिर आगे कहते हैं, श्रेयताम धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चाप्यवर्धायताम, आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत, श्रेयताम धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा च विवर्धायताम, आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत। आगे विदुर जी कह रहे हैं धृतराष्ट्र से, श्रूयताम, श्रूयताम माने सुनिए, सुनो, धर्म सर्वस्वम, धर्म के सर्वस्वम माने सार को, धर्म के सार को सुनो। श्रुत्वा चा अप्यवर्धायताम, श्रुत्वा माने सुन करके, अवर्धायताम माने उस पर विचार करो, उसको धारण करो। धर्म के सार को सुनो और सुनकर उसे धारण करो। आत्मनः प्रतिकूलानि, आत्मनः प्रतिकूलान, जो अपने हित में ना हो। परेशान ना समाचरित, परेशान माने वह दूसरों के लिए, यानी अपने को अनुचित जो लगने वाला व्यवहार है वह परेशान, दूसरों के लिए वह व्यवहार ना माने, नहीं समा असम आचरित, उसे नहीं करना चाहिए। जो अपने लिए हितकर नहीं है, जो अपने लिए अच्छा नहीं है, वह व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए।
श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, श्रूयताम माने सुनिए, धर्म सर्वस्वम माने धर्म के सार को, धर्म के सार को सुनिए। श्रुतः चा अप्यवर्धताम, और सुनकर उस पर विचार कीजिए, उसको धारण कीजिए। आत्मनः प्रतिकूलान, जो अपने विपरीत हो। परेशान ना समाचरित, वह दूसरों के साथ वह आचरण नहीं करना चाहिए। यानी जो अपने लिए हित करना हो, जो अपने लिए अच्छा ना लगे, वह व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। फिर आगे कह रहे हैं, ना विश्वसेद विश्वस्ते, विश्वस्ते नाति विश्वसेत, विश्वासात् भयम् उत्पन्नम मूलान्यपि निकृन्तति। ना विश्वसेद विश्वस्ते, विश्वस्ते नाति विश्वसेत, विश्वासात् भयम् उत्पन्नम मूलान्यपि निकृन्तति। यहाँ पर विदुर जी कह रहे हैं कि ना माने नहीं, विश्वसेद, अविश्वसते, अविश्वसते माने जिस पर विश्वास ना किया जा सके, जो विश्वास करने योग्य नहीं है। ना माने नहीं, विश्वसेत माने उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जो विश्वास करने योग्य नहीं है उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। विश्वसेत नाति विश्वसेत, फिर आगे भी बता रहे हैं कि विश्वसेत माने जो विश्वास करने योग्य है, जिस पर विश्वास किया जा सके। नाति विश्वसेत, उस पर भी पूरा विश्वास नहीं करना चाहिए। कह रहे हैं कि जो विश्वास करने योग्य नहीं है उस पर तो विश्वास करना ही नहीं चाहिए, और जो विश्वास करने योग्य है उस पर भी बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। मनुष्य को अविश्वसनीय लोगों पर तो विश्वास करना ही नहीं चाहिए, और जो विश्वसनीय लोग हैं उन पर भी बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। फिर कह रहे हैं, विश्वासात् भयम् उत्पन्नम, क्योंकि विश्वास के कारण ही, विश्वासात् विश्वास के कारण ही, विश्वास से ही भयम् उत्पन्नम, भयम् माने भय, उत्पन्नम माने उत्पन्न होता है। क्योंकि विश्वास से ही भय उत्पन्न होता है। मूलः नप निकृन्तति, मूलः नप माने वह मूल को ही, निकृन्तत माने काट देता है। क्योंकि जो विश्वास से उत्पन्न हुआ भय रहता है, डर रहता है, वह मूला नपि यानी मूल अर्थात जड़ को भी निकृन्तत माने काट देता है। फिर से एक बार देख लीजिए, ना विश्वसेत विश्वस्ते, जो विश्वास करने योग्य नहीं है उस पर तो विश्वास करना ही नहीं चाहिए। विश्वस्ते नाति विश्वसेत, और जो विश्वास करने योग्य है उन पर भी बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए, अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए मनुष्य के। विश्वासात् भयम् उत्पन्नम, क्योंकि विश्वास के कारण ही, अधिक विश्वास करने से भय उत्पन्न होता है, और जो भय उत्पन्न होता है, जो डर उत्पन्न होता है, मूलः नप निकृन्तत, वह संपूर्ण जड़ों को निकृन्तत माने काट देता है। फिर आगे कह रहे हैं, अक्रोधेन जयेत क्रोधम, असाधुं साधुना जयेत, जयेत कदर्यं दानेन, जयेत सत्येन चानिरतम। अक्रोधेन जयेत क्रोधम, असाधुं साधुना जयेत, जयेत कदर्यं दानेन, जयेत सत्येन चानिरतम। अक्रोधेन, अक्रोधेन माने होता है नम्रता से, जयेत माने जीतना चाहिए, क्रोधम माने क्रोध को। यहाँ पर विदुर जी धृतराष्ट्र से कह रहे हैं कि जो क्रोध है उसको नम्रता के साथ, यानी कोई व्यक्ति सामने क्रोधित हो रहा है तो उसके साथ नम्रता का व्यवहार करना चाहिए, तभी उस क्रोध को जीता जा सकता है। असाधुम साधुना जयेत, और आगे कहते हैं असाधु को, असज्जनता को यानी दुष्टता को साधुना सज्जनता से, जयेत माने जीतना चाहिए। असाधु को यानी दुष्टता को असाधुना माने सज्जनता के द्वारा, जयेत माने जीतना चाहिए। जयेत कदर्यम दानेन,
और दानेन माने दान के द्वारा, दान दे करके, कदर्यम माने कंजूस को, जयत माने जीतना चाहिए। किस कंजूस व्यक्ति को दान दे करके उसे दान के द्वारा जीता जा सकता है। जयत सत्येन चानिर्तम, सत्येन माने सत्य के द्वारा, चा अनिर्तम, अनिर्त माने होता है झूठ, असत्य, चा माने और, जयत माने जीतना चाहिए। जो असत्य है उस असत्य को सत्य के द्वारा जीतना चाहिए, यानी सत्य के द्वारा असत्य को जीतना चाहिए। अक्रोधेन जयत क्रोधम, कह रहे हैं यहाँ पर अक्रोधेन जयत क्रोधम, जो क्रोध है क्रोध को, अक्रोधेन माने नम्रता के द्वारा, जयत माने जीतना चाहिए। असाधुम साधुना जयत, असाधु माने होता है दुष्टता या असज्जनता, असज्जनता को साधुना माने सज्जनता के द्वारा जीतना चाहिए। जयत कदर्यम दानेन, कंजूस को दान, कदर्य माने होता है कंजूस, कंजूस को दानेन माने दान के द्वारा जीतना चाहिए, कंजूस को दान के द्वारा जीतना चाहिए। जयत सत्येन चानिर्तम, और असत्य को सत्य के द्वारा जीतना चाहिए, यानी सत्य के द्वारा असत्य को जीतना चाहिए। फिर कह रहे हैं वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तम आयाति याति च, अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्तस्तु हतो हतः। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तम आयाति याति च, अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वित्तस्तु हतो हतः। यहाँ कह रहे हैं वृत्तम माने होता है चरित्र, चरित्र की यत्नेन माने यत्न पूर्वक, संरक्षित माने रक्षा करनी चाहिए। यहाँ पर चरित्र की प्रधानता के बारे में विदुर जी कह रहे हैं कि वृत्तम यत्नेन संरक्षित, चरित्र की यत्न पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्तम, वित्त माने होता है चरित्र, और यहाँ पर वित्त है, वित्त माने होता है धन, धन तो आयाति माने आता है, याति चा और चला भी जाता है, धन तो आता है और चला भी जाता है। अक्षीणो वित्ततः, वित्ततः माने होता है धन, अक्षीणो, अक्षीणो माने होता है नष्ट ना हुआ, क्षीणो माने छीण नहीं होता है, यानी धन के द्वारा नष्ट होने पर व्यक्ति क्षीण नहीं होता है। वित्तस्तु हतो हतः, फिर आगे भी बता रहे हैं कि वित्तस्तु, वित्तस्त माने होता है चरित्र, चरित्र से हतः माने गिरा हुआ, चरित्र से गिरा हुआ व्यक्ति, हतो माने वो मरे हुए के समान होता है। धन के बिना व्यक्ति, धन के नष्ट होने पर व्यक्ति नष्ट नहीं होता है, लेकिन यदि उसका चरित्र नष्ट हो गया है तो वह उस व्यक्ति का समझिए सब कुछ नष्ट हो जाता है, वह मरे हुए के समान हो जाता है। फिर से एक बार देख लीजिए, वृत्तम यत्नेन संरक्षित, वृत्तम माने चरित्र की, यत्नेन माने यत्न पूर्वक, संरक्षित माने रक्षा करनी चाहिए। व्यक्ति को अपने चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्तम आयाति याति चा, वित्तम माने धन तो, आयाति माने आता है, याति चा और चला भी जाता है। धन तो आता है और चला भी जाता है। अक्षीणो वित्ततः क्षीणो, यानी अक्षीणो वित्ततः, वित्ततः माने धन से, अक्षीणो माने नष्ट हुआ व्यक्ति, क्षीणो माने छीण नहीं होता है। धन से नष्ट हुआ व्यक्ति छीण नहीं होता है, नष्ट नहीं होता है। वित्तस्तु हतो हतः, किंतु चरित्र से जो व्यक्ति नष्ट हो गया है उसका समझिए सब कुछ नष्ट हो जाता है, वह मरे हुए के समान हो जाता है। बच्चों यह पाठ इस पाठ में जो श्लोक हैं सारी बातें जीवन में धारण करने वाली हैं, इसलिए जो संस्कृत लिए हैं वो भी पढ़ें और जो नहीं लिए हैं वो भी ध्यान से इस पाठ को सुने। आगे विदुर जी कह रहे हैं कि शीलम प्रधानम पुरुषे
तदस्य प्रणिष्यति ना तस्य जीवितेनार्थो ना धनेन ना बन्धुभिः शीलं प्रधानं पुरुषे तदस्य प्रणिष्यति ना तस्य जीवितेनार्थो ना धनेन ना बन्धुभिः। शीलं प्रधानम पुरुषम, पुरुषम माने मनुष्य में, शीलम माने व्यवहार, सदाचार। मनुष्य में सदाचार का जो व्यवहार है, प्रधानम माने वही मुख्य व्यवहार है। इस संसार में मनुष्य का सदाचार ही मुख्य होता है। तदस्य एह प्राणिष्यति, यह माने इस लोक में, तदस्य इस लोक में, यश माने जिसका, प्राणिष्यति, प्राणिष्यत माने नष्ट हो जाता है, प्राणिष्यत माने नष्ट हो जाता है। कह रहे हैं कि इस संसार में मनुष्य का अच्छा चरित्र ही सबसे प्रधान चरित्र होता है। प्रणश्यत, जिसका अच्छा जो चरित्र रहता है वह नष्ट हो जाता है, सच्चरित्र नष्ट हो जाता है। ना तस्य जीवित है, जीवित माने उसके होता है जीवन से, तो उसके जीवित रहने से अर्थो धने ना धनेन, यानी उसके जीवित रहने का कोई अर्थ नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है। ना धनेन, ना धनेन माने धन से, धनवान होने से भी, ना बंधु भी, और ना बहुत से बंधु बांधवों और मित्रों के होने से कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, कोई लाभ नहीं है। फिर से एक बार देख लीजिए। शीलम प्रधानम पुरुषे तदस्य एह प्राणिष्यति, मनुष्य में जो शील होता है, सदचरित्र होता है, अच्छा व्यवहार होता है, प्रधान माने वही प्रधान होता है। एह प्राणिष्यति, एह माने जिसका यह सतचरित्र प्राणिष्यत माने नष्ट हो जाता है। मनुष्य में जो शील होता है, अच्छा चरित्र होता है, वही उसका प्रधान गुण होता है। यदि उसका वह प्रधान गुण यानी अच्छा चरित्र नष्ट हो जाता है, ना तस्य जीविते नार्थ हो, तो उसके जीवन से कोई अर्थ नहीं है। ना धने, ना धन से, ना बंधु भी, और ना बंधु बांधुओं से, अर्थात बहुत सारे मित्रों के होने से ही उसको कोई अर्थ है। तो यदि उस मनुष्य का अच्छा चरित्र नष्ट हो जाता है, तो उसके यदि बंधु बांधव है, धन है, जीवन है और बहुत सारे मित्र हैं, तो ना अर्थ हो, इसका कोई मतलब नहीं रह जाता, कोई लाभ नहीं रह जाता है। इसलिए मनुष्य को जो सदाचार रूपी गुण है उसके यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए, उसे नष्ट नहीं होने देना चाहिए। फिर आगे बता रहे हैं, दिवसे नयो तत् कुर्याद एन रात्रो सुखम वसेत, अष्टमासेन तत् कुर्याद एन वर्षः सुखम वसेत। दिवसे नयो तत् कुर्याद एन रात्रो सुखम वसेत, अष्टमासेन तत् कुर्याद एन वर्षः सुखम वसेत। आगे कह रहे हैं, दिवसे नयो, दिवसे माने में दिन भर में, तत् माने वह, कुर्याद माने कर लेना चाहिए, दिन भर में वह कार्य कर लेना चाहिए। बच्चों यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, और अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी कर दीजिए। आगे देखिए, दिवसे नयो तत् कुर्याद, दिन भर में वह कार्य कर लेना चाहिए। यन माने जिससे, रात्रो माने रात्र में, सुखम माने सुखपूर्वक, बसेत माने रह सके। यहाँ पर विदुर जी कह रहे हैं कि दिन में ही उन सभी कार्यों को कर लेना चाहिए जिससे रात्र में सुखपूर्वक रह सके। अष्टमासेन तत् कुर्याद, अष्टमासेन माने 8 महीने में, गर्मी और सर्दी
के मौसम के यानी जो 8 महीने होते हैं, उन 8 महीनों में तद माने वह कुरियात माने कर लेना चाहिए। सर्दी और गर्मी के उन 8 महीनों में उन कार्यों को कर लेना, यानी 4 महीने का 4 महीने का गर्मी, 4 महीने का ठंडी और 4 महीने का बरसात होता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि सर्दी और गर्मी के जो 8 महीने हैं, उन 8 महीनों में ही उन सभी कार्यों को कर लेना चाहिए। एन वर्षा सुखम बसेत, जिससे वर्षा के समय में सुखपूर्वक यानी वर्षा के ऋतु में सुखपूर्वक रह सके। फिर से देख लीजिए, दिवसे नयो तत् कुरियाद एन रात्रो सुखम बसेत, दिन में ही उन सभी कार्यों को कर लेना चाहिए जिससे रात्रि में सुखपूर्वक सोया जा सके, सुखपूर्वक रहा जा सके। अष्टमासेन तत् कुरियाद एन वर्षा सुखम बसेत, 8 महीने में सर्दी और गर्मी के महीने में उन कार्यों को कर लेना चाहिए जिससे वर्षा ऋतु में सुखपूर्वक रहा जा सके। फिर आगे और भी बता रहे हैं, पूर्वे वयसि तत् कुर्याद एन वृद्धा सुखम वसेत, यावत् जीवने तत् कुर्याद एन प्रेत सुखम वसेत। पूर्वे वयसि तत् कुर्याद एन वृद्धा सुखम वसेत, यावत् जीवन तत् कुर्याद एन प्रेत सुखम वसेत। पूर्वे अवयसी, पूर्वे माने पहले यानी युवा अवस्था में, वयस्य माने आयु होता है अवस्था में, तद माने वह कुरियाद माने कर लेना चाहिए। कह रहे हैं कि यहाँ पर मानव द्वारा जो सत्कार किए जाने तथा पृथ्वी पर भोगने की जो क्षमता रखने वाले व्यक्ति हैं, उनके बारे में उनके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि मनुष्य को अपनी पहली अवस्था में यानी युवा अवस्था में ही उन सभी कार्यों को कर लेना चाहिए। एन माने जिससे वृद्धा माने वृद्धावस्था में, सुखम माने सुखपूर्वक, बसेत माने रहा जा सके। यानी वृद्धावस्था आने पर यह नहीं सोचना चाहिए कि हमने ये कार्य नहीं किया है, अर्थात यौनावस्था में उन सभी कार्यों को कर लेना चाहिए जिससे वृद्धावस्था में सुखपूर्वक रहा जा सके। फिर कह रहे हैं यावत जीवन तत्कुर्याद, यावत जीवन माने पूरे जीवन में, सारे जीवन में उन सभी कार्यों को कर लेना चाहिए। एन प्रेत सुखम वसेत, जिससे प्रेत माने मरने के बाद, सुखम माने सुखपूर्वक, बसेत माने रह सके। पूर्वे वयसि तत्कुर्याद, पूर्व की अवस्था में मनुष्य को पहली अवस्था में उन सभी कार्यों को कर लेना चाहिए जिससे वृद्धावस्था में सुखपूर्वक रहा जा सके। यावत जीवनम तत्कुर्याद एन प्रेत सुखम वसेत, अपने पूरे जीवन में, सारे जीवन में उन कार्यों को कर लेना चाहिए जिससे प्रेत सुखम बसेत यानी मरने के बाद उसे सुख मिल सके। फिर आगे कह रहे हैं सुवर्ण पुष्पाम पृथ्वीम चिन्वन्ति पुरुषास्त्रेया, सूर्यस्य विकृत विद्यस्य यस्य जानाति सेवितुम्। सुवर्ण पुष्पां पृथिवीं चिन्वन्ति पुरुषा स्त्रिया, सूर्यस्य कृतविद्यस्य यस्य जानाति सेवितुम्। सुवर्ण पुष्पां, सुवर्ण माने सोने के, पुष्पान माने पुष्प के समान, सोने के पुष्प के समान, पृथ्वी माने पृथ्वी पर, चिन्वंती माने चयन कर लेना चाहिए, पुरुष स्त्रिया इन 3 प्रकार के पुरुष, सुवर्ण के समान पुष्पों वाले इस पृथ्वी को उपभोग 3 प्रकार के पुरुष ही कर सकते हैं। वो कौन कौन से हैं? सूर्य से, सूर्य से माने जो सूरवीर हो, कृत विद्या से, विद्या से कृत यानी जो विद्यामान हो,
यस्य जानाति सेवितम, यस्य माने जो, जानाति माने जानते हैं, सेवितम माने दूसरों की सेवा करना, जो दूसरों की सेवा करना जानते हैं। सोने के पुष्प के समान पुष्पों वाले, यानी सोने के पुष्प के समान इस पृथ्वी को का उपभोग 3 प्रकार के पुरुष ही कर सकते हैं, जो सूरवीर हो तथा विद्यावान हो, यस्य जानाति सेवितम, जो दूसरों की सेवा करना जानते हो। फिर से एक बार देख लीजिए, सुवर्ण पुष्पाम पृथ्वीम चिन्वन्ति पुरुष शास्त्रिया, स्वर्ण के समान पुष्पों वाली इस पृथ्वी का उपभोग 3 प्रकार के पुरुष ही करते हैं। सूर्य से जो सूरवीर होते हैं, कृत विद्या जो विद्यावान होते हैं, यस्य जानाति सेवितम, जो दूसरों की सेवा करना जानते हैं। अगला अंतिम श्लोक है जो इस पाठ का, अर्थ आगमो नित्यम अरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वैश्यस्य पुत्रो अर्थकरी च विद्या षड्जीव लोकस्य सुखानि राजन्, षड्जीव लोकस्य सुखानि राजन्। करें अर्थ आगम, अर्थ माने होता है धन, आगम माने आना, यानी धन का आगमन, धन का आना। नित्यम आरोगिता, नित्यम माने हमेशा सदा, आरोगिता माने रोग से रहित होना यानी स्वस्थ रहना। प्रियः च, प्रियः च भार्यः प्रियवादिनी, प्रिया माने प्रिया, भार्य माने पत्नी, प्रियवादिनी माने प्रिय बोलने वाली, चा माने और प्रिय बोलने वाली प्रिय पत्नी। करे नित्य धन का आगमन होना, स्वस्थ शरीर और प्रिय बोलने वाली प्रिय पत्नी। वशस्य पुत्रो अर्थकरी विद्या, वशस्य माने बस में रहने वाला यानी आज्ञाकारी पुत्र, अर्थकरी विद्या और धनार्जन में सहायक विद्या। षड जीव लोकस्य सुखानि राजन, वो कह रहे हैं कि राजन, हे राजन, षड माने ये 6, जीव लोकस्य सुखानि, इस जीव लोक के यानी संसार के सुख के साधन हैं। अर्थ आगमो नित्यम आरोगिता च, धन का आगमन बना रहना, नित्य धन आना, स्वस्थ रहना। भार्यः च प्रियः च भार्यः प्रियवादिनी च, और प्रिय बोलने वाली प्रिय पत्नी। वशस्य पुत्रो अर्थकरी च विद्या, बस में रहने वाला पुत्र यानी आज्ञाकारी पुत्र, अर्थकरी च विद्या और धन देने वाली, धन प्राप्त कराने वाली, धनार्जन में सहायक विद्या। षड जीव लोकस्य सुखानि राजन, हे राजन, यहाँ पर विदुर जी धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे राजन, षड जीव लोकस्य सुखानि, षड माने इच्छा, जीव लोकस्य माने इस संसार के सुख के साधन है। ये आपका 11 श्लोक तक था। तो बच्चों, आप सभी लोगों को कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। फिर हम मिलेंगे किसी अन्य दूसरे वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार।